वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बताया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक की स्थापना भी करवाई थी। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हमने जो स्थापित किया था वो हमारा आया था C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बटे D। पढ़ा था अपन ने कल। जब मैंने आपको इस सूत्र की स्थापना करवाई थी तो मैंने यहाँ पर दो प्लेटें बनाई थी, दो समांतर प्लेटें थी। सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको केवल दो लाइन दिखाई देंगी। यस और नो? इसमें से एक प्लेट को मैं आवेश दे रहा था यहां से और दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से संपर्क में रख दिया था। यस और नो? आप मुझे बता सकते हो यहां पर मैंने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मानी थी? दोनों प्लेटों के बीच में ये क्या भरा था? माध्यम। माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? K। क्लियर? ये सब बातें हम लोगों ने की थी, तो दिमाग में उतार लें। ये सूत्र जब आपने स्थापना की थी तो K था यहां पर माध्यम का परावैद्युतांक जो भरा था अंदर। एप्सिलॉन 0 तो नियतांक होता है, हम लोग इसका मान जानते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूं। 8.86 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ए यहां पर क्या है? क्षेत्रफल। हाँ, प्लेटों का क्षेत्रफल। जैसे ये दो प्लेटें हैं, है ना, तो इन प्लेटों का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है? प्लेट अगर आयताकार होगी तो क्षेत्रफल की जगह क्या लिख सकता हूं? लंबाई गुणित चौड़ाई। प्लेट अगर वृत्ताकार होगी तो पाई आर स्क्वायर। जैसी प्लेट वैसा क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं? आप तो बस इतना याद रखना, ए क्या है यहां पर? प्लेटों का क्षेत्रफल। डी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? तो अगला प्रश्न उसका यही है हमारे सामने कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। इस पूरी फिजिक्स में जहां पर भी आप प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना, उसके बाद लाइफ में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा खेल जो भी होता है वो सूत्रों से ही होता है। क्लियर? तो ये सूत्र मुझसे चीख चीख के कह रहा है यहां पर C और K एक दूसरे के समानुपाती हैं, C और क्षेत्रफल भी एक दूसरे के समानुपाती हैं, C और D भी एक दूसरे के समानुपाती हैं। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती हैं। सुन रहे हो मतलब है? सीन क्लियर है? तो धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? पहला ये हो गया, क्या है ये? माध्यम का परावैद्युतांक। दोनों एक दूसरे के अब मैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती बता चुका हूं भैया पहले ही। समानुपाती में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? उल्टा होता है। सबको पता है ना? तो बस अब बताने की जरूरत नहीं है, हर जगह यही काम किया करूंगा। तो पहला कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है? माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ जाएगा तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और अगर कम हो जाएगा तो पहला कारक समझ में आया, माध्यम के परावैद्युतांक पर। दूसरा प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, कम हो जाएगा तो डी क्या है बताओ? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दूंगा तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कम हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर? और अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दूंगा तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? तो अगर किसी पट्टे ने हमसे पूछ लिया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो मन बद दोगे वाको? कहा कहोगे बातें? कौन कौन से कारक हैं? पहला माध्यम का परावैद्युतांक, दूसरा प्लेटों का क्षेत्रफल, और तीसरा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। पढ़ लो, पूछूंगा, 2 मिनट का समय दिया। उम्मीद करता हूं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हम सब समझ गए। इसके बाद हमारे सामने एक सवाल है और उस सवाल में मुझसे बोल रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। और उसमें जो प्लेटें इस्तेमाल की जा रही हैं उन प्लेटों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो प्लेटों का क्षेत्रफल दे रहे हो पट्टा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने दे रहे हो? हाँ, क्लियर है? और यूं कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग डी से प्रदर्शित करते थे।
तो डी का मान दे दिया 2 मिलीमीटर। तो यूं कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। धारिता को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो सी को मान पूछ रहा हो पट्टा। ओ चौधरी इतने देख ले, काय में लगो है तू, इधर देख। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछ रहा है और दो स्थितियों में पूछ रहा है। पहली स्थिति में कह रहा है कि दो प्लेटन के बीच में हवा भरी है, वायु भरी है, और दूसरे केस में धारिता में जो कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक 5 है। कहानी समझ में आ रही है? आगे चलूं? चल रहा हूं। पहला केस कर रहा हूं। पहले केस में क्या है? जब दोनों प्लेटों के बीच जो मोबाइल जिसका भी खनखना रहा है ना, कनपटी लहरा जाएगी, देख थाप पड़ेंगी। जब दोनों प्लेटों के बीच वायु भरी है। कहानी समझ गए सब लोग? तो हमें धारिता ज्ञात करनी है समांतर प्लेट संधारित्र की। तो धारिता अवयल 5 मिनट बाद ज्ञात करेंगे। पहले जाते सुलट लें। पहले सब बता चुका हूं। किसी भी सवाल को जब हम हल करते हैं तो दी गई सभी राशियां एक ही पद्धति में होनी चाहिए। और मैंने बोला था आप लोग चूंकि शुरुआती स्टेज में हैं तो हर चीज को एसआई पद्धति में बदलने की आदत डाला करें। क्लियर? चलो आओ इसे एसआई पद्धति में बदलते हैं। ए बराबर 50 सेंटीमीटर में लिखिए तो बदलेंगे काय में? मीटर में। तो जब मीटर है तो डटो रहने दो यहीं। बचो का है सेंटी। सेंटी कितना होता है? याद कर चुके हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। सेंटी हो गया हमारा 10 पे घात -2। अब का खोल दो जाए वो खिल 50 ब्रैकेट खोलेंगे तो 10 पे घात -2 का वर्ग करूंगा तो 10 पे घात -4 या +4? कौन सा जो -4 बार हो? जरा हाथ खड़ो करे। कौन सा जो -4 बार हो? हाथ खड़ो करे जरा। देखो कितने कम लोग हैं जो -4 वाले, बाकी के टेसून ने पता ही ना ने बहनों। कईयों ने +4 नजर आ रहा है ना, थाप थपर रहे जाएंगे वाल। घात पे घात होती है ना तो घातों का गुणा हो जाता है। तो -2 का गुणा 2 से करूंगा तो क्या आएगा? -4। बहुत शर्म की बात है, ये चीजें नहीं आ रही तो 6-7 की चीजें हैं ये। कोई बात नहीं, पर अब सीखो। क्लियर है? घात पे घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। क्लियर है? केवल -2 होता और उसका वर्ग होता तो +4 हो जाता। समझ पा रहे? यहाँ घात के ऊपर घात है तो ऐसी स्थिति में गुणा होता है घातों का। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये 10 पे घात -4 बचो का है मीटर। जब को कर दूं तो जी आएगा क्षेत्रफल। सीन क्लियर है भैया जन्नो? डी दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर दे रहा है तो इसको भी मीटर में बदलना है। तो बताओ भैया मिली 10 की घात -3। समझ गए? अब सब कुछ बदल गया ऐसा ही पद्धति में। अब कहो करो तप्पा। दोनों प्लेटों के बीच में वायु भरी है तो C बराबर हमें मालूम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है K_ε0A/D। मैंने यहाँ पर हल्का सा डिजाइन भी डाल दिया है समांतर प्लेट संधारित्र का। ठीक है? यहाँ से आवेश दे रहे हैं, ये पृथ्वी से जोड़ दिया। कहाँ भरी है जाटे हम? तो वायु के लिए K बराबर कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? K की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ कहाँ बची जाएगी? समझ में ही नहीं आई होगी। ये धारिता कब निकालने हैं? जब दोनों प्लेटों के बीच में वायु भरी है। तो केवल पहचान के लिए, क्योंकि हमारे पास दो केस आएंगे ना, तो पहचान के लिए सफिक्स में ए लिख दूं। बताओ ये को मतलब क्या है? एयर। अंग्रेजी जान तो नहीं कहा? एयर माने हवा। क्लियर? यानी मैंने धारिता कब निकालना हूं? जब दोनों प्लेटों के बीच में हवा भरी है। तंत्र पढ़ रहा है? पढ़ रहा ना पढ़ रहा हो? अब कहो चटकाए दे जाए। आ जाओ। ε0 का मान कितना होता है? 8.86 इंटू 10⁻⁻12। पता है ना? 8.86 इंटू 10⁻⁻12। क्षेत्रफल कितना है? 50 गुणा 10 पे घात -4 बटे डी कितना है? 2 नहीं 2। क्लियर? 2 गुणा 10 पे घात -3। अब ये कैलकुलेशन तो कर लोगे ना आप लोग? तो बताओ जरा पहले सवाल का आंसर क्या आ रहा है? एक जन बोलो जिसको बोलना है। हाँ बोलो। 2.215 इंटू 10⁻⁻11। धारिता निकालिए तो मात्रक क्या होगा बताओ?
फेराड। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, अब दूसरे केस में मुझसे क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब ज्ञात करो जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा है, माध्यम भरा है, जिसका परावैद्युतांक 5 है। सुना है दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो दूसरा केस कर रहा हूं, जब दोनों प्लेटों के बीच क्या, जब दोनों प्लेटों के बीच माध्यम भरा है, तो ऐसी स्थिति में सूत्र लगाऊंगा। तो फिर से लिखूं, माध्यम, माध्यम के लिए ऐसे लिख दूं एम, एम का मतलब मीडियम, मीडियम यानी माध्यम, समझ गए? का सूत्र है ए एप्सिलॉन 0 ए बटे डी। बोला भैया काव्य को परेशानी, तो जे जाई लाला त्याई सी एम बराबर के कितने गए 5। सीन क्लियर है? फिर एप्सिलॉन 0 को मान धर देंगे, जैसे ऊपर धरो है, ए को धर देंगे, डी को धर देंगे, नहीं धर देंगे, ऐसे धर के तो तुम सब कर लोगे। मैं एक नई दिशा में चलूं, जे पूरो साची कह दी, कुछ गलत कह दी, तो ऐसे धर दू, बोलो, और बुरी नहीं लगे, बुरी नहीं लगे तो यही 5 CAJ आ चुको है 2.215 इंटू 10⁻11। अब तो टोल हुए जाए, बोले कितना आ रहा है 1.107 10⁻⁻10 फेराड। समझ में आ रही है बात सभी को? बोलो भैया कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद हमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। क्लियर? तो इससे पहले कि अगले क्वेश्चन पे चलूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो मैंने पिछले वीडियो में आपको डेरिवेशन कराया था, आपको पता है? सबसे पहला स्टेप आप लिखते थे C बराबर Q अपॉन V, फिर V बराबर ED, फिर E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर माध्यम भरा होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, और हवा भरी होगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बोलो भैया, फिर सिग्मा की जगह तुमने Q अपॉन ए दे दी और आंसर पाई लो। पाई लो नहीं पाई लो, सेम टू यू है। क्लियर? बस हल्का सा अंदाज बदलेगा तो धड़ाधड़ देखत चले जाना। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। प्रश्न भी गया तेल लेने, पहले मुझे बताओ, जे एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, टेस्ट नहीं देता था। क्लियर? टेस्ट नहीं देता था, तो इसने अध्याय 2 का जब हमारे यहां टेस्ट नहीं दिया, तो मैंने क्या किया, इसकी एक ये उंगली है ना, एक उंगली काट दी मैंने इसकी, ये वाली। क्लियर? एक और बच्चा था, उसने भी टेस्ट नहीं दिया था, उसने तो फुल टेस्ट नहीं दिया था, उसने तो फुल टेस्ट नहीं दिया, तो मैंने बाकी मुंडी अलग कर दी, पैर अलग कर दे, उंगलियां अलग कर दी, हाथ अलग कर दे, दोनों को काटा है। किसको पूर्ण रूप से काटा है, किसको आंशिक रूप से काटा है? ये पूर्ण रूप से कटा है, ये आंशिक रूप से कटा है। ये आंशिक क्या होता है? छोटा सा अंश है। सही बोल रहा हूं ना? पूरा नहीं, पर छोटा सा अंश को मैं आंशिक बोल सकता हूं? बोल सकता नहीं बोल सकता? बोल सकता ना? तो लाला मोते न्यो कह रहे है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो जब बढ़िया मैंने BIP समांतर प्लेट संधारित्र बनाया दो, बनाया तो नहीं बनाया दो? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। जी हाँ बहनों भाइयों, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D। अब वो कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है, परावैद्युत माध्यम, पर आंशिक रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं भरा। कल जब आपने डेरिवेशन किया था तो पूरे में चकाचक भद्दो हो, तो डॉट 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 भद्दो नहीं, तो नहीं भद्दो हो, तो आन्यो वगैरह भरो तो हतो है, पर आंशिक रूप से भरा है। आंशिक रूप से भरा है यानी पूरे में छकाचक ना भरो, छोटे से हिस्सा में भरो है। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो ये मैंने परावैद्युत माध्यम भर दिया के
माध्यम का परावैद्युतांक के हो गया और इसकी मोटाई मैंने मान ली कितनी हो गई टी। नहीं है बात समझ क्लियर। तो कह रहा है इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करूं। प्रश्न समझ गए, इस समांतर प्लेट संधारित्र की क्या ज्ञात करूं, धारिता। प्रश्न क्लियर है। वो कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब उसकी दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है। समझ गए प्रश्न। तो मैंने आंशिक रूप से भरा है, जो बगल में जो संध है बिनमें कहां भरा हुआ है फिर, हवा। जब कछुना ने तो हवा ही है। बोले भैया चित्र देख के जो बताओ कितनी दूरी में माध्यम भरा हुआ है, टी दूरी में माध्यम भरा हुआ है। तो बताओ कितनी दूरी में हवा भरी हुई है, डी माइनस टी। बस यही तो चाह रहा था मैं। ये पूरी डी है, ये पूरी का है डी। डी में से टी माइनस कर दूंगा, इतनी दूरी माइनस कर दूंगा तो बच्ची कुछ ही में हवा भरी है। तो हवा कितनी दूरी में भरी है, डी माइनस टी। माध्यम कितनी दूरी में भरा है टी में। तंत्र पढ़ रहा है आगे परवाऊं। तो चलो फिर करो धप्पा, खत्म कहानी। सी बराबर बचपन में पढ़े, सी बराबर क्यू अपॉन वी है ना। अब यहां पर दो चीजें हैं, हवा भी है माध्यम भी है। क्या है, हवा भी है और माध्यम भी है। तो यहां पर विभव को ऐसे लिखूं, हवा के कारण विभव और माध्यम के कारण। बोले भैया, बोले भैया। तो बस अब का होगा खेल का बचपन में पढ़े, वी बराबर वेद। भूल गए, भूल गए है, याद है, वी बराबर ईडी, ईडी। बोलो नहीं यही बात समझ में, सीन क्लियर है ना, समझ पा रहे हो। आओ सबसे पहले हवा के कारण विभव निकालते हैं। तो विभव अगर हवा के कारण निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हवा में ही लेंगे। अब कितनी दूरी में हवा है तुम बताओ, तुम नहीं बताइए वो तो डी की जगह का तान दूं, डी माइनस टी। समझ गए। चलो अब ऐसे ही विभव दोबारा निकाल रहे हैं माध्यम के लिए। तो बताओ ई की जगह क्या लिखूं, ई एम। माध्यम की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो भैया कितनी दूरी में माध्यम है। शाबाश बच्चों, यही एक दिन बाकी रह गया था। सीन क्लियर है, समझ गए। तो बताओ वी ए की जगह का टांग दूं, ई ए डी माइनस टी। चलो वी एम की जगह ई एम टी। कैसे यहाँ हुआ, तंत्र पर रहो है आगे परिवाह क्यू। बस अब का होगा वो खेल। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मुझे बता सकते हो दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब चूंकि हवा की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब तुम बताओ के लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्यों नहीं लगाऊं, हवा है तो हवा के लिए माध्यम का परावैद्युतांक 1 है। जलन देख क्लियर है बच्चों का, डी माइनस टी। सीन क्लियर है सभी को। प्लस अब माध्यम की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए दोनों प्लेटों के बीच में। तो माध्यम की वजह से क्या लिखूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के लिखूं, क्यों लिखूं, शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों का टी। बोलो भैया जामे हो, जामे का कॉमन आ रहा है, सिग्मा ना आ रही, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा डी माइनस टी प्लस आ टी अपॉन के। बोले भैया का हुआ को परेशानी, देखा जाओ फिर। सी बराबर त्याई है लाला क्यू अपॉन जे मैंने डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। झन्नो क्लियर है। फिर यहां भटे एप्सिलॉन जीरो। झन्नो क्लियर है। काय की कमी रह गई है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए, क्यू ते क्यू कुटक दो, जे एप्सिलॉन जीरो ए कहां पहुंच जाई ऊपर। तो सी बराबर त्याई है लाला रे एप्सिलॉन जीरो ए भटे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। फॉर्मूला घोट के पी जाना। क्लियर है। ये सूत्र ऐसा ही पद्धति में आया तो मात्रक क्या हो जाएगा, फेराड। समझ गए, सीन क्लियर है। अगर मैं तुमसे कहूं सीजीएस में बदलो तो बदल दोगे, क्लियर है। बस आप तो पेपर में यहां तक कर देना, पर्याप्त है, जन्नो ही आ जाए पहले तुम्हें। सीन क्लियर है, कर पाओगे, काहुए को परेशानी। अगर यहां तक बात आपको समझ में आती है तो यहां कुछ कहना चाहता हूं आपसे, हल्का सा सुन लो उसको। इधर साइड में लिख रहा हूं है ना, सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस सूत्र को याद रखना, क्लियर है।
इस सूत्र को याद रखना। हालांकि चलन में दोनों ही बराबर हैं, पर इससे आपके काम ज्यादा बनेंगे, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी और भी चीजों में, राइट। तो इस सूत्र को, इसको याद रखना। बाकी इस सूत्र को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। एक मिनट, तो यहां तक का नजारा क्लियर है। C बराबर एप्सिलॉन 0a, C बराबर एप्सिलॉन 0a। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं D, जामेते और जामेते मैंने -t कॉमन ले लो तो जे बच जाएगी। ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे लोग इस सूत्र को, एक ही बात है। आप देखो ना, C बराबर एप्सिलॉन 0a ते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, D ते कोई दिक्कत नहीं होगी। -t को 1 ते गुणा करेंगे तो -t को 1 ते गुणा होगा तो -t आ जाएगा, और -t को -1/k ते गुणा करेंगे तो प्लस को t अपॉन के। समझ में नहीं आई हुई? सिंपल। तो चाहे एह लिख लो चाहे एह लिख लो, बात एक ही है। नहीं आई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत? अल्लो है, अल्लो नहीं अल्लो है, अल्ले देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो उम्मीद करता हूं सबको हो गया होगा ये। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ हो तो उसकी धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। यहां तक कर देना पर्याप्त है। क्लियर है? फिर इसके बाद कुछ केसेस दिए हुए हैं, अगर पूछे तो जवाब देना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। केसेस वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, पूछते हैं तो जवाब देते हैं। क्लियर? तो जवाब आप ही लोग देंगे। तैयार हो आप लोग? जलील करना शुरू करूं? चलो, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों? सूत्र हमारे सामने जो आया है, C बराबर एप्सिलॉन 0a वटे d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये अच्छे से याद रखना बस। अब जो भी करना है आपने ही करना है, मैं केवल इशारे करता जाऊंगा, आप लपक के बताते जाना। ठीक है? तैयार हो? पहला केस कर रहा हूं। पहला केस, जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम अभी आंशिक रूप से भरा था, अब पूर्ण रूप से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? पूर्ण रूप से भरा हुआ है। मैं पूरी रामायण लिखूं क्या? जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ, पूर्ण रूप से भरो है यानी जब पूरे में छकाछक भरो है, पूरे में छका। कल अपन ने जो करो तो वहां में छकाछकी तो भरो तो का सूत्र हो तो के एप्सिलॉन 0a वटे डी। तो जहां में अगर पूर्ण रूप से भरे हो तो वही सूत्र आना चाहिए जो मैंने कल स्थापित करो। तो जब ये पूरे में बच जाओ तो बताओ टी का के बराबर रह जाओ, डी के बराबर रह जाओ। तो जब माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में टी बराबर डी हो जाओ। तो टी की जगह जहां में डी तान देंगे तो जो नजारा ऐसा हो जाओ, एप्सिलॉन 0a बटे डी माइनस टी की जगह डी दे दो, फिर डी अपॉन के। समझ में ही नहीं आई होगी? बोलो भैया, प्लस के डी थे माइनस को डी कटेगा। अब ये केवल डी अपॉन के बच गई, के कहां पहुंच जाओ तो ये कहा है गई नहीं आई। बस आएगो कल बार आएगो। अब वो मोते यूं कह रहे हो दूसरे केस में कि ना ने पूर्ण रूप से माध्यम ना भरो, पूर्ण रूप से हवा भरी है तो के की जगह एक दे देंगे तो पूर्ण रूप से हवा भरी है तो एप्सिलॉन 0a बटे डी रह जाओ नहीं रह जाओ। तीसरे केस में मोते यूं कह रहे हो, तीसरे केस में मोते यूं कह रहे हो कि दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम भरा है, आंशिक रूप से ही भरा है, तो यही सूत्र लगेगा। अब यूं कह रहे हो जो मैंने माध्यम भरा है ना आंशिक रूप से, वो धातु की एक प्लेट है। अब धातु की एक प्लेट है तो धातुओं के लिए परावैद्युतांक अनंत होता है। तो अगर तीसरे केस में जो कह रहा हूं धातु की पट्टी धर रहा है आंशिक रूप से, समझ गए ना? नहीं आई बात समझ में? कैसे रखी है उसने? आंशिक रूप से। तो धातु की पट्टी रखेगा तो धातुओं के लिए परावैद्युतांक अनंत हो जाएगा। के की जगह जहां में अनंत चटकांगो तो देखो जरा नजारों का है जाओ, एप्सिलॉन 0a वटे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन अनंत। किसी भी चीज के वटे में अनंत आ जाता है तो जीरो। तो इस ये पूरी कहानी तो हमारी जीरो हो गई। तो हमारे पास क्या बचा? एप्सिलॉन 0a बटे डी माइनस टी। तीन केस हो गए स्टार्टिंग के, समझ गए तीनों केस? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो टी बराबर डी हो जाएगा। सूत्र ये आ गया। हवा भरी है तो के की जगह एक, ये आ गया। और तीसरे केस में धातु की पट्टी। पहले तीन केस पढ़ो फिर अगले की बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों केस आप लोगों ने पढ़ लिए, समझ में आ भी गए होंगे ऐसा मुझे लगता है। अब मैं आगे के केस करा रहा हूं, गौर से देखिएगा सब लोग। ठीक है?
अब मुझसे कह रहा है वो चौथा केस। कौन सा केस बच्चों? चौथा केस। चौथे केस में मैं रामायण वामायण नहीं लिख रहा हूं, बस सीधा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? गौर से देखिएगा आप लोग। यूं कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, अभी आपने परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है, अब बताना कौन से रूप से भरा हुआ है। जे एक प्लेट दत दई, इस माध्यम का परावैद्युतांक K1 मान लिया। जे एक और प्लेट दत दई, इसका परावैद्युतांक मैंने K2 मान लिया। ये एक और प्लेट दत दई, इसका परावैद्युतांक मैंने K3 मान लिया। कितना मान लिया? इसकी मोटाई मैंने मान ली T1, इसकी मोटाई मैंने मान ली T2 और इसकी मोटाई मैंने मान ली T3, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D। तो बताओ ये यहां पर जो माध्यम भरे हुए हैं, एक माध्यम तो है नहीं, अब काफी सारे माध्यम है। आंशिक रूप से भरे हुए हैं या पूर्ण रूप से? क्योंकि बीच में अवयव संध खाली हैं। तो सममिति से मैं इस सूत्र को ऐसे लिख सकता हूं। आप बताओ आपको हजम हो रहा है कि नहीं? एप्सिलॉन 0a वटे डी पूरी दूरी है तो d माइनस टी। अब t तो बहुत सारे हैं तो t जो लिख दूं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैट 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 डैट, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। फिर प्लस T अपॉन के, तो इसे ऐसे लिखूं T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डैट डैट डैट। नहीं आई भाषा में आ जाएगा सिमेट्री से? कहानी समझ में आई आपको? बोले भैया अल्लाह नहीं अल्लाह अल्लाह। बताइए आप, बताइए देखो कौन सा बतावे को मुंह पे थे। और यही बात है हवाले में यूं कहता हूं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, ठीक है भैया? जंपे जे एक माध्यम बद्दो मैंने K1 और इसकी मोटाई है T1। ये दूसरा मैंने को माध्यम बद्दो है, इसका परावैद्युतांक K2 है और इसकी मोटाई है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहां पर, ये T1 और ये T2। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? और ये मैंने यहां पर कोई तीसरा माध्यम भर दिया, ठीक है भैया? ये मैंने तीसरा माध्यम भर दिया। इस माध्यम का परावैद्युतांक मैंने मान लिया K3 और ये कितना है T3। अब आप बताओ ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है या आंशिक रूप से भरा हुआ? छक्का बद्दा बीच में कितना संदना बची बची है। जिन तीनों ने जोड़ेंगे तो काय के बराबर आया? D के। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में T1 प्लस T2 प्लस T3, ये पांचवा केस है, ध्यान रखना है ना। अगर और भी होते तो बेग जोड़ जाते तो बराबर जे काय के आ जाते D के। तो जब पूरी रामायण की जगह D लिख सकता हूं, तो जय सूत्र में जा की जगह का लिख दूं D लिख दूं, तो नजारा ऐसा हो जाओ। ये तो D आता ही है, जा पूरे की जगह का लिख दूं D। समझ में आ रहा है? प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन प्लस डॉट 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 डॉट। नहीं है बात समझ? डी कट जाएगा, डी कट जाएगा तो हमारे हट जाएगा। क्लियर है? कहा बच्चे को C बराबर त्याई है लाला एप्सिलॉन 0a बटे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 डॉट। नहीं है मेरी बात में? सीन क्लियर है? पागलों की तरह रटने मत चपट जाना सूत्रों को, मेन तो अपन ने बोआ याद है, बस जीते खेल करेंगे सारे। नहीं है बात समझ? सारे केस समझ में आ रहे हैं? तो फटाफट देख लो, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।